जब बाबर जब आया था, जब मंदिर को गिरा करके मस्जिद का निर्माण किया था, तो उनसे लोहा यहाँ के गांव के लोगों ने लिया। लेकिन हार मानने के बाद में उन्होंने एक प्रतिज्ञा की कि हम जब तक यहाँ पर पुनर्स्थापना मंदिर की नहीं हो जाएगी, तब तक हम ना तो सर पर पगड़ी पहनेंगे, ना अपने पैरों में जूते चप्पल पहनेंगे। 500 वर्ष बाद यहाँ पर एक खुशी का जो माहौल है, जो आज हमें यहाँ देखने को मिल रहा है, ये प्रतिज्ञा के साथ में जो एक प्रतिज्ञा लगभग 500 वर्ष पहले ली गई थी, यहाँ पर आज वो पूर्ण हो गई है। कसम थी वो आज पूरी हो गई। 500 पुरानी कसम। पगड़ी नहीं बांधेंगे, जूता नहीं पहनेंगे, छाता नहीं लगाएंगे। ये तीनों कसम आज हमारी पूरी हो गई। हमारे रामलला अपने अंदर बैठ गए तो हमारा शुभ घड़ी आ गई। तो हमने आज अपना जो है वही जिस जगह कसम खाए थे उसी समय जो है हमने अपने पगड़ी धारण किया, छाता लगाया। ये कहा थे रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। योगी और मोदी का अवतार ही कहेंगे, इनका अवतार हुआ है तब ये रामलला आ गए और अपने जो विराजमान हो गए। मोदी योगी ने तो ये हमारी धरोहर को स्थापित किया है। सबसे बड़ी बात है कि आज तक आपने मान सम्मान और प्रतिष्ठा से सबसे दूर रहे, केवल एक संकल्प की वजह से। जी किसी ने पूछा नहीं हम लोगों को। आज वो दिन आ गया कि हम लोग जो है 22 जनवरी को जो है दिन में होली मनाएंगे और रात में दीपावली मनाएंगे। इस समय हम अयोध्या से लगभग 8-10 किलोमीटर दूर एक सरायरासी नाम का एक गांव है, वहां पर मौजूद हैं। यहाँ की कहानी, यहाँ से इस गांव से जुड़ा हुआ किस्सा ये कहता है कि यहाँ जो आसपास सूर्यवंशी जो समाज के लोग रहते हैं, ठाकुर क्षत्रिय समाज के जो लोग रहते हैं, उन्होंने जब बाबर जब आया था, जब मीर बांकी ने मंदिर को गिरा करके मस्जिद का निर्माण किया था, तो उनसे लोहा यहाँ के गाँव के लोगों ने लिया। लेकिन हार मानने के बाद में उन्होंने एक प्रतिज्ञा की कि हम जब तक यहाँ पर पुनर्स्थापना मंदिर की नहीं हो जाएगी, तब तक हम ना तो सर पर पगड़ी पहनेंगे, ना अपने पैरों में जूते चप्पल पहनेंगे। और उसी के साथ में कई सारी ऐसी रस्म उन्होंने तोड़ी कि जिससे उनकी शान बढ़ती हो या उनका मान बढ़ता हो। चाहे वह शादी के दौरान मंडप ना लगाना, बेटे या बेटी के विवाह के ऊपर मंडप ना लगाना, और या फिर पगड़ी पहनने की बात रही हो। लेकिन आज 500 वर्ष बाद लगभग वो मौका आया है यहाँ के समाज के लोगों का कि जब मंदिर का उद्घाटन की उधर तैयारियां हैं और इधर समाज के लोग सर पर पगड़ी पहनने के लिए तैयार हैं। आज हम वहीं मौजूद हैं जहाँ पर यहाँ के समाज के लोगों ने यह प्रतिज्ञा ली थी कि हम जब तक मंदिर स्थापना नहीं होगी, जब तक राम का राज्य कायम नहीं होगा, तब तक हम सर पर पगड़ी नहीं पहनेंगे। पीछे आप देख सकते हैं ये सूर्य मंदिर है और इसके पीछे आप देख सकते हैं कि सूर्य कुंड है, जो यहाँ पर एक पुनर्विकसित के बाद में, आज ये सौंदर्यकरण के बाद में आपको साफ सुथरा और भव्य दिव्य आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन इसी बीच में एक तस्वीर मैं आपको ऐसी दिखाना चाहूँगा जो 500 वर्ष बाद यहाँ पर एक खुशी का जो माहौल है, जो आज हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। आज यहाँ पर समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं। मैं आपको दिखाऊं, हवन यज्ञ चल रहा है, जो कि यहाँ पर रस्म अदायगी वह की जा रही है, जो कि रस्म जो पगड़ी पहनी जाती है वो पगड़ी पहनी जाएगी। लगभग 500 वर्ष बाद यहाँ के जो समाज के लोग हैं पगड़ी पहनेंगे। मैं आपको अगर थोड़ा सा दिखाना चाहूँ कि हवन यज्ञ के साथ में यहाँ लोग इकट्ठा जो हुए हैं समाज के, क्योंकि ये जो पगड़ी रखी हुई हैं, मैं दिखाना चाहूँ कैमरा पर्सन से कहूँ कि जो अभी हवन यज्ञ चल रहा है, ये समाज के लोग हैं यहाँ पर जिन्होंने लंबे समय से प्रतिज्ञा की थी कि हम पगड़ी नहीं पहनेंगे सर पर और अपने पैरों में जूते नहीं पहनेंगे चमड़े के। आज इनको मौका मिला है एक पूरे विधि विधान के साथ में, जो परंपरा है हवन यज्ञ के साथ में, इसी सूर्य कुंड पर यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं। और सामने आप देख रहे होंगे कि इनके सामने, सभी के सामने पगड़ी रखी हुई है और सभी के हाथों में पगड़ी है जिसे पहनेंगे। मैं दिखाना चाहूँगा, इनके हाथ में देखिए पगड़ी लगी हुई है। क्या नाम है आपका? मान सिंह है भैया, करणी सेना से और प्रांत अध्यक्ष हूँ। क्या कहना चाहेंगे, आज खुशी का मौका है? बहुत हर्ष का विषय है। जिस वर्ष से 500 वर्षों से लगातार हमारा क्षत्रिय समाज संघर्ष करता रहा है, लड़ता रहा है और अपने प्रभु आराध्य श्री राम जी के आगमन पे पूरा देश, पूरा विश्व राममय है। इस तरह से हमारा समाज भी राममय है। आज हम लोग पगड़ी धारण करेंगे पूजा करने के साथ, और आप इस खुशी में शामिल हो? बिल्कुल खुशी में शामिल हैं। बस एक छोटा सा निवेदन था, वही जो मांग करते हैं हम लोग आ रहे हैं कि 500 वर्षों की तपस्या में हमारे इस ट्रस्ट में हम लोगों को जगह नहीं दी गई, इसका बड़ा मलाल है। लेकिन हर्ष इस बात का है कि हमारे आराध्य की पूजा है, इसमें हम लोग, बाकी प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से आशा है कि इसके बारे में विचार करेंगे, ये बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज देखिए ये प्रतिज्ञा के साथ में, जो एक प्रतिज्ञा लगभग 500 वर्ष पहले ली गई थी यहाँ पर, आज वो पूर्ण हो गई है। और कि हम जब तक पगड़ी नहीं पहनेंगे, जब तक मंदिर की स्थापना ना हो जाए, राम का राज्य स्थापित ना हो जाए, यहाँ पर ये हवन यज्ञ के साथ में सभी के हाथ में पगड़ी लगी हुई है। पगड़ी पहनने का इंतजार है। चारों तरफ मीडिया का जमावड़ा भी यहाँ पर लगा हुआ है। यानी कि वो प्रतिज्ञा आज पूरी हो गई इनकी, जो उन्होंने संकल्प लिया था कि राम का राज्य या राम मंदिर
मंदिर स्थापित नहीं होने तक, जब तक हम पगड़ी नहीं पहनेंगे। सभी के हाथ में पगड़ी लगी हुई है, बुजुर्ग लोग शामिल हैं यहाँ पर, जो संभ्रांत लोग हैं यहाँ पर, आसपास के इस गांव के जो संभ्रांत लोग हैं, प्रतिष्ठित लोग हैं, वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और अपने पूजा विधि विधान के साथ में जो सनातन परंपरा है उसके साथ में आज यहाँ पगड़ी पहनने के लिए लोग आए हैं और पूरे विधि विधान के साथ में पगड़ी। यहाँ पर कुछ महिलाएँ भी इकट्ठा हुई हैं। आप देख सकते हैं कि मीडिया के साथ में महिलाओं का भी जमावड़ा है और कुछ पुरुष लोग भी हैं और इधर उनके प्रसाद की तैयारियां भी चल रही हैं। मैं उधर अगर दूर से दिखाना चाहूँ तो वहाँ पर प्रसाद की तैयारियां भी चल रही हैं, इधर पूजा पाठ की भी तैयारियां हैं। अलग अलग जगह से दूर दूर से लोग यहाँ पर आ भी रहे हैं। इस परंपरा में जो एक लंबी परंपरा मान ली गई थी, वह इसको एक कहीं ना कहीं दुर्भाग्य के तौर पर देखा जाता था कि जब से बाबर ने मीर बाकी को जहाँ पर भेजा, उसको मंदिर को गिरा करके बाबरी का निर्माण कराया और उससे हार मानने के बाद में ही यहाँ के लोगों ने प्रतिज्ञा की थी। सपना पूरा हो गया। हाँ, आज हमारा सपना पूरा हो गया। हमारे गजराज बाबा का जो कसम थी वो आज पूरी हो गई। 500 पुरानी कसम, यही सूरजकुंड पर यही कसम खाए थे अपने देवता के साथ। एक सिर पर पगड़ी नहीं बांधेंगे, जूता नहीं पहनेंगे, छाता नहीं लगाएंगे। ये तीनों कसम आज हमारी पूरी हो गई। यो इसीलिए हम ये जूता पहने और पगड़ी बांधे और यही सूर्यलाल देवता के सामने वो हाँ छाता हुई। हाँ, आपने बहुत सारे ऐसे मौकों को गवाया है जो मान और सम्मान के लिए होते हैं। हाँ, हम उसी लिए कि जो है, अरे जब उनका भीष्म को पितामह ने प्रण किया था उस समय महाभारत में कि जब तक जो जब भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन को खाली हम रथ हाँकब और हम अस्त्र न उठाओ, तो भीष्म ने कहा कहिन कि तो अस्त्र गह के नारायण कि तो रण से भागे पीठे दिखाइयो पारस सहित मुरारी। वह समय की कसम जैसे उन्होंने खाया था वैसे हमारे बाबा गजराज ने खाया कि जब तक हम अपने रामलला को आज़ाद नहीं कर लेंगे मुगलों से, तब तक हम सिर पर पगड़ी नहीं धारण करेंगे, पैर में पन्ही नहीं पहनेंगे और छाता नहीं लगाएंगे और मंडक नहीं खाया। यह कसम हमारे गजराज बाबा की थी। आज पूरी हो गई वो मन्नत। जब जिस दिन मन्नत तो उस दिन पूरी हो गई जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने न्यायालय ने आदेश दिया कि उच्च न्यायालय सर्वोच्च, हाँ, उन्होंने दिया कि ये जो है मतलब हमारे रामलला के पक्ष में जब आया तो उसी समय जो है हमारी तो कसम पूरी हो गई। मतलब आज शुभ घड़ी ये दिन कि कल से जो है पूजन होने जा रहा है, हमारे रामलला अपने अंदर बैठ गए तो हमारा शुभ घड़ी आ गई। तो हमने आज अपना जो है वही जिस जगह कसम खाए थे उसी समय जो है हमने अपने पगड़ी धारण किया, छाता लगाया और जो पन्ही को पहरा और आज से अब पहनेंगे हमेशा। बारिश में आज तक भीगते रहे। हाँ भाई, भीगते अपना पन्नी वन्नी से काम चलाते थे, जिस तरह काम चलता था। ये उनकी कसम थी और ये लगाया नहीं जाता था। धूप को भी झेलते। हाँ साहब, धूप के भाई सूर्य अब उनके वंशज हैं सूर्य भगवान के, तो उनको तो भाई झेलना है। हाँ, वो तो 14 वर्ष राम वनवास चले गए। जब कहीं ये कहा था रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। राजा दशरथ ने कहा था, कैकेयी ने जब कहा कि अपने वचन से विचलित हो जाओ और या तो जो है अपना वचन दो, तब वही राजा दशरथ ने कहा कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। त्रेता युग की बात थी जो आज लागू किया जा रहा है। त्रेता युग में ये कहा गया था, राजा दशरथ ने कहा था ये शब्द को, ये दूसरा कोई नहीं कहा था। राजा दशरथ ने कहा कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। इन्होंने उस समय कहा था कैकेयी के वरदान के समय। त्रेता युग आ गया। नहीं, त्रेता बीता, फिर द्वापर में किसना अवतार हुआ। कल युग में राम जो है योगी और मोदी का अवतार ही कहेंगे, इनका अवतार हुआ है। तब ये रामलला आ गए और अपने जो विराजमान हो गए, इनका अवतार है। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राम तीरथ सिंह है। आज कैसा लग रहा है? आज इतना महान खुशी है भगवान राम के स्थापित हो जाने के बाद कि हम लोग अपने पूर्वजों के गौरव को स्थापित कर रहे हैं। हमारे पूर्वजों की दी हुई बलिदान आज हमको वापस मिल रही है, इसलिए हमको मान भगवान की राम की बहुत बड़ी खुशी है। उस खुशी में हम लोग यहीं पर हमारे बाबा ने कसम खाई थी, आज हम लोग यहीं पर पगड़ी धारण कर रहे हैं, इसलिए हमको आज बहुत महान खुशी है। आज तक बहुत संकट झेला आपने, बिना पगड़ी के, बिना जूतों के, बिना छाता के। हाँ, हम लोग बहुत झेले, लेकिन हमारा झेले इसलिए झेले जब हमारे पूर्वजों ने कसम खाई थी तो हम लोग उस कसम का निर्वाह कर रहे हैं। आज उस कसम का निर्वाह न किए होते तो हम लोगों को कौन पूछता। इसलिए आज हम लोगों ने उस प्रण को पूरा हुआ, भगवान राम का स्थापित हुए और बाबा गजराज का प्रण पूरा हुआ और हम लोग जो है आज महान खुशी में है। कभी आपका जो संकल्प था डगमगाया नहीं कि पता नहीं राम मंदिर बनेगा या नहीं बनेगा, बेहतर है कि अपनी परंपरा को दोबारा से? हम लोग अपने संकल्प पर अडिग रहे और
जानते थे कि एक दिन आएगा, भगवान रामलला हमारे गर्भगृह में स्थापित होंगे, भगवान हमारे बाबा का प्रण को पूरा करेंगे, और वो प्रण भगवान ने हमको पूरा किया। उम्मीद किस पर थी, क्योंकि इससे पहले भी कई सरकारें आई, आज तक ये संभव नहीं हो सका। हाँ, ये थी कि उम्मीद जो है वो आ करके लास्ट में हम लोगों को मोदी और योगी के ऊपर मिली, और मोदी योगी की कृपा से हम लोगों को ये सम्मान मिला। हाँ, ये बहुत बड़ी खुशी थी। हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने हम लोगों के बलिदान की प्रतिष्ठा को वापस कराया, इसलिए हमको बहुत बड़ी खुशी है, और मैं मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा आभारी हूँ। कुछ लोग आज भी इसको बता रहे हैं कि योगी मोदी का युग है, ये तानाशाही से मंदिर का निर्माण हुआ है, मस्जिद को तोड़ा गया है, हिंदू समाज ने उसको तोड़ करके मंदिर बनाया है, उनको कुछ कहेंगे? उनको तो ये कहना है कि वो भी कोई चीज़ तोड़ करके बना लें, कहीं अस्पताल बना दें, कुछ बनाया उन्होंने मोदी योगी ने तो ये कि हमारी धरोहर को स्थापित किया है, क्या तोड़ा है हम लोगों ने? ये तो हमारी धरोहर है, हमारी धरोहर थी, इसके लिए हम कब से कुर्बान होते चले आ रहे हैं। ये तो हमारी धरोहर है, मोदी और योगी ने वापस कराया है। ये हमारे पुरानी प्रतिष्ठा को योगी और मोदी ने वापस कराया है। हाँ, तो आपके पूर्वजों ने क्या कहा था आपसे? अरे पूर्वजों ने ये 500 साल पहले कसम खाई थी कि जब हम यहाँ पर बलिदान हो गए वो लोग, उसके पहले यहीं पर कसम खाई थी कि जब तक भगवान रामलला मंदिर में स्थापित नहीं हो जाएंगे तब तक हम जो है पगड़ी, छाता, जूता और शादी में मंडो नहीं छाएंगे। आपकी वो उम्र कितनी थी जब आपने ये पूछने की इच्छा जताई कि हमारे यहाँ के लोग पगड़ी नहीं पहनते हैं, जूते नहीं पहनते हैं? कितनी उम्र रही होगी आपकी? हम लोग जब से 5 साल के जानने लायक हुए तब से हम लोगों को उसी आचरण में रखा गया। हमारे पूर्वजों ने हमको ये बताते रहे, और उस चीज़ का वो भी निर्वाह करते थे। हमारे पूर्वज जो निर्वाह करते थे, जो हमारे पूर्वज जो खाते थे वो मैं खाता था, जो हमारे पूर्वज करते थे वो मैं करता था, और उनके प्रण को मैं पूरा कर रहा हूँ। बहुत बड़ा दिन आया, बहुत बड़ा दिन आया। ये दिन तो अब अपने जीवन में बताने योग्य नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। आज चारों तरफ आपको ज़्यादातर जो क्षत्रिय समाज के लोग हैं जो पगड़ी पहने आपको दिख रहे हैं, इस सूर्य मंदिर जहाँ से यह एक संकल्प लिया था, यह प्रण लिया था कि जब तक भगवान राम का राज्य स्थापित ना हो जाए या मंदिर का निर्माण ना हो जाए, जब तक हम सर पर पगड़ी नहीं पहनेंगे, पैरों में जूते नहीं पहनेंगे, छत अपने छाता के रूप में कभी धूप हो, बरसात हो, उसमें कभी छाता का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन आज वह सभी संकल्प यहाँ पर पूरे हुए हैं। सभी के आपको सर पर पगड़ी आपको दिख जाएगी, सभी के देखिए उधर आपको छाता भी जो बुजुर्ग हैं उन्होंने लगा रखा है, और खुशी के साथ में आज ये छाता अपने साथ में लेकर के आए हैं। अर्जुन सिंह। क्या कहेंगे, आज पगड़ी पहनी है आप? पगड़ी हम लोग अच्छी लग रही है। जी जी, ऐसा है कि हम लोग गजराज बाबा थे तो मौके पे 508 वर्ष 9वीं पीढ़ी हम लोगों को है, मौके पर आज पगड़ी कसम खाया गया था। आज राम मंदिर बनकर तैयार हो, इसलिए हम लोग पगड़ी आज धारण किए हैं। ठीक है, कुछ और भी देखिए जिन्होंने यहाँ पर पगड़ी पहनी है, उनकी खुशी आप देख सकते हैं, चेहरे पर उनकी खुशी देख सकते हैं। सभी के माथे पर सुशोभित, आज सर पर सुशोभित आपके पगड़ी है, सभी आप अच्छे लग रहे हैं। जी, बहुत बहुत अच्छा। हमारे गजराज बाबा की मैं 9वीं पीढ़ी हूँ, राजेश सिंह सूर्यवंशी हमारा नाम है। हम लोग जो है यहीं हमारे गजराज बाबा यहीं प्रतिज्ञा किए थे, जब हमारा जो है पूरा संकल्प पूरा हो जाएगा तभी मैं यहाँ से पगड़ी धारण करूँगा, और पगड़ी धारण हो गया, जूते पहनेंगे, और उसके बाद जो है रामलला मंदिर का जो है 22 तारीख को जो वहाँ हम लोग जो है जाएंगे, जश्न मनाएंगे। जो दीपावली और होली, दीपावली साथ मनाएंगे पूरा, और रात पूरा बाकायदे पूरा प्रोग्राम होगा। गुलाल रंग से खेलेंगे। जी जी, पूरा रात में दीपक जलाएंगे। जी 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 जी, पूरा बाकायदे पूरा हम लोग का जो है प्रोग्राम होगा, जो है 22 तारीख पूरा वो रहेगा। हम लोग और भगवान राम का भव्य मंदिर अयोध्या में 22 जनवरी को मोदी जी का उद्घाटन हो रहा है, इसलिए हमारे बाबा का सपना पूरा हो रहा गजराज सिंह का। इसलिए हम लोग अयोध्या में जाकर भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा में भाग लेने के बाद जो है हम लोग दर्शन पूजन करेंगे और दीपावली मनाएंगे। जो है सबसे बड़ी बात है कि आज तक आपने मान सम्मान और प्रतिष्ठा से सबसे दूर रहे, केवल एक संकल्प की वजह। जी जी, किसी ने पूछा नहीं हम लोगों को। आज वो दिन आ गया कि हम लोग जो है 22 जनवरी को जो है दिन में होली मनाएंगे और रात में दीपावली मनाएंगे। जी, इससे बड़ी खुशी हम लोगों को और क्या हो सकती है। जो है ये सब संभव कैसे? हमारे जो है भगवान हमारे जो आ रहे हैं, जो है अरे ये मोदी और योगी जी के कर कमलों से संबंध। क्या नाम है आपका? बंसराज सिंह। कितनी उम्र हो गई आपकी? हमारे 70 लमछम। क्या कहना चाहेंगे आज? अरे आज गजराज बाबा हमारे थे,
हमारे गजराज बाबा थे, हम 8वीं पीढ़ी हैं। 9वीं पीढ़ी हमारे लड़के नवाब सिंह, श्री विजय सिंह हैं। 10वीं पीढ़ी उज्जवल हैं, आयुष हैं। हम 3 पीढ़ी तक यहाँ मौजूद हैं। आज अपने वो नासवान शरीर से सब कुछ देखा। वो प्रतिज्ञा किए थे जब तक राम भगवान अपने स्थान पर नहीं हो जाएंगे तब तक हम जूता नहीं पहनेंगे, सिर पर पगड़ी नहीं बांधेंगे, छाता नहीं लगाएंगे, मंडप नहीं छाया जाएगा। ये सब मनोकामनाएं भगवान आ गए, सब कुछ पूरा हो गया। हर 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 गंगा हो गया और इतना खुशी है खद्र पाए।